करेक्ट। आई हर्ड अ पेरेंट से कि हम उसके लिए ये कर रहे हैं कि बड़े होके ये नहीं बोल दे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या था, तो इसलिए आई एम मेकिंग श्योर कि ये चीज़ हो। मैं उस पर्सन से उतना ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ कि मैं उनसे और ज़्यादा पूछती कि वेयर दिस थॉट इज़ कमिंग फ्रॉम, बट आई कैन आस्क यू कि जो भी पेरेंट ऐसे सोचते हैं कि बच्चा बड़े होके ये नहीं बोल दे मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, एज फॉर मी मेरे को ऐसा लगता है कि हर पेरेंट तो अपना बेस्ट ही करता है, ऐसा किसी के मन में आएगा ही क्यों, बट अगर किसी के मन में आया है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड किसी के मन में ये आता है अगर तो क्यों आता है। बिकॉज पेरेंट्स के लिए ना चिल्ड्रन मैनेज करना एक टास्क हो गया आज के दिन में। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, बट इज इन दिस ट्रू? आप खुद बताओ, कितनी बार आपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है, अब तो मैं मैनेज ही नहीं कर पाती अपने बच्चों को, है ना? आपको बच्चे मैनेज करना ही नहीं था। मैनेजमेंट हम किस चीज़ को करते हैं? कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको प्रिम एंड प्रॉपर करके प्रेजेंट करना है, एंड यू नो ऑफिसेज इन इस सेटअप में। बच्चे मैनेजमेंट के लिए नहीं है, बच्चे हैंडल करने के लिए नहीं है, बच्चे प्यार करने के लिए। बच्चे सिर्फ अपने आप से, आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपना एग्जाम्पल सेट करते जाइए, डेफिनेटली आप गाइड करते जाइए उनको, बट आप जब उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ टास्क ले लेते कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अब ये नहीं बोल सकते कि आपने ये नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगेन आई हैड अ क्लाइंट, शी वाज इन हर मास्टर्स, ठीक है, 24 ईयर्स की होंगी, 23-24 ईयर्स की व्हेन शी केम टू मी। एंड उस टाइम उनका उनके पेरेंट्स के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। शी हैड अ बॉयफ्रेंड, वो उसको अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे थे कि वो रिलेशनशिप में है, बट शी वांटेड टू गो अहेड विद इट। प्लस उनको और हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाके पढ़ना था, बहुत सारी लेयर्स पे थी चीज़ें। बट शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि मैं कैसे चीज़ें बोलूँ, बिकॉज मुझे पता है क्या रिएक्शन आएगा, मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे, या ठीक है। तो फिर जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या करूँ। तो बिफोर आई कुड आस्क एनीथिंग, शी सेड कि पता है, आपसे पहले मैंने इस चीज़ के बारे में अपने दोस्तों से भी बात करी। तो मैंने कहा अच्छा क्या बोला उन लोगों ने? तो उन्होंने बोला कि जब मैंने उनको बोला कि नहीं, पर मुझे गिल्ट होगा अगर मेरी वजह से उनको हर्ट हुआ, उनके एक्सपेक्टेशंस को मैं हर्ट नहीं करना चाहती, ये नहीं करना चाहती। तो मेरे दोस्तों ने बोला, उन्होंने तो एनीवेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी है ना, क्या ही किया है उन्होंने? उनकी मर्जी थी कि वो बच्चा लाए, सभी पेरेंट्स करते हैं, क्या अलग किया है। क्या अलग किया है? हाँ। तो उसने बोला कि मेरी एक दोस्त ने बोला कि तुम्हारा मन था आने का इस दुनिया में, तुम्हारा डिसीजन नहीं था ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स का डिसीजन था कि अब हमें एक बच्चा चाहिए, हमें लाइफ आगे बढ़ानी। तो ये उनका डिसीजन था, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करी कि तुमको एक बेसिक एजुकेशन दे दिया, तुमको एक बेसिक ये दे दिया, तुम्हें जो देना था। तो इसमें तुम उनको हर्ट कैसे कर रहे हो? तुम तो अब अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करो, जहाँ तुम अब अपने लिए डिसीजन ले रहे हो कि मुझे इस बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, मुझे करियर में आगे ये स्टेप लेना है, ये करना है। तो तुम आंसरेबल नहीं हो अपने पेरेंट्स के, तुम इतना दिमाग ही मत लगाओ, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू। चीज़ें, ऑफकोर्स माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस, और मुझे बहुत रीजनेबल लग रहा है कि एक्चुअली मम्मी पापा ने जो किया ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, मैंने थोड़ी ना बोला था करने। मैं जब स्कूल में थी मैंने थोड़ी ना बोला था मेरे को स्कूल में डालो। उनको चाहिए था कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा हो, अच्छी स्कूल में जाए, अच्छा इंग्लिश बोले, ताकि वो दुनिया को दिखा सके। और मुझे डांस क्लासेस में डाला, ये डाला, तो उनको चाहिए था ना कि एक अच्छा वो दिखाए, मैंने तो नहीं बोला था। तो डेफिनेटली बच्चों के मन में अब ये थॉट आ चुका है। मैं ये नहीं बोलूँ सारे बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं, बट ये थॉट आ चुका है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने वो चीज़ ईदर वर्बली और इमोशनली ये चीज़ दिखाया है कि कि हम तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं। हमने अपना काम कर दिया है, हमने जो जो तुम्हारे लिए करना था कर दिया, अब तुम समझो। तो जब आपने वो चीज़ बोल दिया, ईदर वर्बली या किसी और तरीके से उनको फील करा दिया, तो उनकी जो दोस्त जिसने ये बोला इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो वो भी गलत नहीं है अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वही सुना है कि हमको जो जो करना था तुम्हारे लिए कर लिया, अब तुम अपना समझो, तुमको जो करना है, अब तुम्हारी लाइफ है, तुम जानो। तो इस वजह से काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में भी जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है हमें पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना है, बट उन्हें वो फील भी आ रही है पेरेंट्स से कि बॉक्सेस तो टिक हो गए, तुम्हें अच्छे कॉलेज में भेजना था, अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजना था, अच्छा ये करना था, हमने कर दिए। आप अपने मन में उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं एज पेरेंट्स, ग्रेट, बट उसे रिफ्लेक्ट मत करिए बच्चों के ऊपर। आप खुश हैं अपनी पेरेंटिंग से, ग्रेट, उसे जताइए मत अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के ऊपर कि कहाँ कमी छोड़ दी हमने, क्या रह गया कि तुम
आपने अपना बेस्ट दिया, आप सैटिस्फाइड हो अपने काम से, दैट्स इट। आप संतुष्ट रहिए अपने काम से। बट उसे जैसे ही आप एक्सप्रेस करना चालू कर देते हैं, तो जब बच्चे उस चीज़ का जवाब देंगे, फिर आप शॉक मत होइए कि ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि आपने एक्सप्रेस किया है, वो सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं। सो आई थिंक इट गोज बोथ वेज। अगर इंडियन पेरेंटिंग और वेस्टर्न पेरेंटिंग को कंपेयर करें, आपको लगता है कि हम लोग एज इंडियंस वी आर वेरी कंट्रोलिंग विद आवर चिल्ड्रन, जबकि वेस्ट में हम लोग देखते हैं 18-19 साल का हुआ, अब तुम जानो तुम्हारा ज़िंदगी जानो, इवन घर पे भी नहीं रहते हैं कि अपना खुद का व्यवस्था कर लो, पढ़ाई का भी वो लोग खुद उठाते हैं। इज दैट राइट और इज दिस राइट और देयर इज नो is or here? Very controversial again, but आई फील वेस्टर्न पेरेंटिंग या इंडियन पेरेंटिंग को नहीं देख के अगर हम इसको परमिसिव पेरेंटिंग एंड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के तौर पे देखें तो वो ज़्यादा बेटर है। वेस्टर्न माइंडसेट में वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बन जाए, बट अगेन उन्हें आदत भी होती है कि बच्चे जब घर से निकल गए तो वो हस्बैंड एंड वाइफ अकेले रहते हैं। जैसे जैसे उनकी एज भी होते जाती है, जब बच्चों की शादी भी करनी है तो वो एक कॉर्पस फंड जमा करके रखते, बोलते हमने इतना कर दिया, अब बाकी का तुम शादी का खर्चा भी उठा लो, तुम अपने हिसाब से देख लो। उनकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि मेरी पसंद का लड़का से ही करना है या मेरी पसंद की लड़की से ही करना है। तो वो अगर आपको फ्रीडम दे रहे हैं घर से बाहर निकलने की, तो वो 100% जिंदगी जीने की भी फ्रीडम दे रहे हैं। करेक्ट, वो आपको सारे डिसीजंस की फ्रीडम दे रहे हैं, राइट। और उनकी फिर वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे पास आके रहना, हमारे साथ ये करना। वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से है। अब यहाँ पे आप वो अनलर्न कर ही नहीं पा रहे कि बच्चे कैसे हमें छोड़ के दूसरे शहर चले गए या कैसे बुढ़ापे में हमारा सहारा नहीं बनेंगे। वो बहुत डीपली रूटेड है हमारे अंदर की। बच्चे तो एंड तक साथ में रहते हैं, करेक्ट। आज भी हम ये सुनते हैं कि अगर किसी के घर में 2 लड़कियां हैं तो फिर जब तुम्हारा डेथ होगा तो लड़का तो है नहीं, तो कौन आएगा तुम्हारा ये करने, राइट। तो ये आज भी बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स है जो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे पैदा किए हैं तो इन रिटर्न, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हमें इन रिटर्न चाहिए कि वो हमारे साथ रहे। अब इसके बेनिफिट्स और इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। जब बच्चे अब बहुत जल्दी वो अर्ली एज में बाहर चले जा रहे हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो अनडाउटेडली लोनलीनेस एंड डिप्रेशन के केसेस भी बहुत हाई हो रहे हैं बाहर, राइट। और भी बहुत तरह के इन द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स बहुत सारे बच्चे बहुत सारी ऐसी लाइंस में चल जा रहे हैं जो बाद में उनके लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है, राइट। तो वो डेफिनेटली एक पार्ट है। Is there a sweet spot in between? Absolutely, and that is what we should by now adapt. As let's say, even if we have to call Asian Indian parenting, Asian में Japanese, Chinese सारे forms of आ जाते हैं, but if I then narrow it down to Indian form of parenting, आप 100% जो 100 साल पहले यूज होता था पेरेंटिंग स्टाइल, आप वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, करेक्ट। बट आप अगर सोचेंगे कि मैं पूरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स भी यूज कर लूँ, बिकॉज अगेन थ्रू नेटफ्लिक्स, थ्रू ऑल ऑफ दिस हम बहुत सारी सीरीज और ये देखते हैं और हमें लगता है वाओ मुझे भी ऐसा पेरेंट बनना है, करेक्ट। तो आप वो भी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर भी इतना डीप रूटेड है कि आप 100% वो नहीं बन पाएंगे। बट वी हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट, एंड आई थिंक पेरेंट्स आज बहुत सक्सेसफुली वो कर रहे हैं। अब वो जनरेशन आ गया है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए बाहर जाने दे रहे हैं, बट वो स्वीट स्पॉट वहाँ आके रुक जाते हैं। जैसे उन्होंने एजुकेशन कर लिया, ये कर लिया, काफ़ी हद तक फिर पेरेंट्स शादी आते आते तक में फिर एक बार एक स्टेप पीछे आ जाते हैं कि अच्छा शादी वादी कर लो फिर हमारे पास आ जाना है, या हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो वो हमें एक स्वीट स्पॉट थोड़ा सा और डिफाइन करने की ज़रूरत है जहाँ वो एक बैलेंस बना रहे। बच्चे भी खुद आपके पास आना चाहे एंड साथ में रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिलीज में सब बोलते हैं कि बहुत बेनिफिट्स है और लोग आज रियलाइज भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो लोग वापस से जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोशिश कर रहे हैं आने की। तो डेफिनेटली वो फैक्टर्स है, बट लाइक यू सेड कि हमें वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है। दोनों ही एक्सट्रीम्स है आज के टाइम पे। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा अगर हम इंडियन सोसाइटी में उसे फिट करना चाहेंगे, एंड जो एज ओल्ड इंडियन कॉन्सेप्ट है वो भी अब ऑब्सोलीट हो गया है, नाउ इट विल नॉट वर्क। सो समवेयर अ बैलेंस ऑफ बोथ, कंसिडरिंग 2026 में क्या नीड है, अगर वो आप फाइंड कर लेते हैं तो इट्स अ बेस्ट थिंग। बहुत बार ये भी देखा गया है कि लेट्स से कोई बच्चा बैक बेंचर है, पढ़ाई में वीक है और समथिंग है, वो बाद में आगे जाके बहुत एक्सेल कर लेता है,
and sometimes opposite also happens. A good student also does very well in life. As a child, वो अपने उसका माइंडसेट कैसे सेट हो रहा है जब वो हर चीज़ में शुरू से फर्स्ट आता है, तो वो आगे चल के उसके लाइफ को कैसे शेप करता है, और एक वो हर चीज़ में फेल हो रहा है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पेरेंटिंग साइड एट ऑल, वो बच्चे को कैसे शेप हो रहा है। अगर कोई